Hello everyone. Today we will discuss about the Gandhian period 1917 to 1947. गांधी जी का जैसे आप सब लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है कि हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी हैं और गांधी जी ने इंडिपेंडेंस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमें आज़ादी दिलाने के लिए। तो गांधी जी का जैसे आप सब लोगों को पता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। गांधी जी का जन्म 1869 में पोरबंदर 2 अक्टूबर को हुआ पोरबंदर में। उनकी मम्मी का नाम श्रीमती पुतली देवी और पिता का नाम करमचंद गांधी थे और उनकी 13 इयर्स में मैरिज हो गई। उसके बाद में उन्होंने पढ़ाई कंटिन्यूस रखी और उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी जो आज की लॉ की पढ़ाई होती है। उसके बाद में 1893 के अंदर वो किसी केस की पैरवी करने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए और साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा कि वहाँ पर गोरे और कालों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव है। वो उसके दौरान ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और ट्रेन में जब ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक ब्रिटिशर्स उनकी इंसल्ट कर देता है और उनको जो सीट उनके लिए रिज़र्व थी ब्रिटिशर्स की, उस सीट पर वो गलती से बैठ जाते हैं। उनकी इंसल्ट के बाद में उनका ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और यहीं से वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और यहीं से उन्होंने कहा कि ये जो इनडिस्क्रिमिनेशन है इसको मैं हटा कर रहूँगा। इसके लिए उन्होंने 1894 के अंदर वहाँ पर कांग्रेस की इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, फाउंडेशन करते हैं। उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी चलाते हैं और उस न्यूज़पेपर का नेम था द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन नाम से उन्होंने वहाँ पर न्यूज़पेपर भी चलाया और उनकी लाइफ का अगर आता है कि गांधी जी की लाइफ का फर्स्ट सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ था तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में हुआ था और वहाँ पर उन्हें ग्रेट सक्सेस भी मिली थी और उन्होंने ये देखा कि सत्याग्रह ट्रूथ और नॉन वायलेंस से भी हम हमारी जीत हासिल कर सकते हैं अगर आपका इंटेंशन सही है तो। इसके बाद में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी रिटर्न होते हैं यहाँ पर और वो 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ऑब्जर्वेशन करते कि इंडिया की क्या कंडीशन है। उन्होंने यहाँ आकर अपने पॉलिटिकल गुरु बनाए। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उनके पॉलिटिकल गुरु थे। उसके बाद में उन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह का कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया तो 1916 में उन्होंने फर्स्ट अपना एक्सपेरिमेंट किया सत्याग्रह का चंपारण मूवमेंट में स्टार्ट किया उन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह। चंपारण मूवमेंट के बाद में उनको यहाँ के लोगों से ज़बरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन कराया जाता था जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह किया और यहाँ पर उनको सक्सेस मिली उनको। उसके बाद में 1917 में उन्होंने नेक्स्ट मूवमेंट किया। अच्छा, इस मूवमेंट में एक चीज़ और बताना भूल गई जो बहुत बार कंपटीशन में आता है। जब इनको सक्सेस मिली तो महात्मा की उपाधि या महात्मा का टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था आफ्टर द चंपारण मूवमेंट। द सक्सेस ऑफ चंपारण मूवमेंट के बाद में जो महात्मा का टाइटल है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उसके बाद में 1917 में खेड़ा मूवमेंट में उन्हें जो 25 यहाँ पर एपिडेमिक फैला हुआ था, प्लेग एपिडेमिक, और जब भी लोगों से ज़बरदस्ती यहाँ पर टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने यहाँ सत्याग्रह चलाया और यहाँ पर 25 टाइप्स के रेंट जो टैक्सेस थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हटाया। तो खेड़ा मूवमेंट करवाया उन्होंने। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद में 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के अंदर जो मील वर्कर्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनकी वेजेस बहुत कम थी, उनके लॉन्ग आवर्स थे। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने अहमदाबाद मील वर्कर मूवमेंट चलाया। उसके अंदर भी उन्हें सक्सेस मिली।
अब 1919 के अंदर उन्होंने देखा रोलेट एक्ट आ चुका था। रोलेट एक्ट के साथ साथ 1919 के अंदर 1919 के अंदर रोलेट एक्ट के साथ साथ बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज़ को क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। अब इसके अगेंस्ट में उन्होंने एक मूवमेंट चलाना शुरू किया और वो मूवमेंट का नाम था 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1919 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उससे गांधी जी बहुत डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने कहा कि कंट्री में एक वाइड स्प्रेड नेशनल मूवमेंट चलाने का टाइम आ गया है और उन्होंने कहा कि एक नीड है नेशनल मूवमेंट चलाने की पूरे कंट्री में। और उन्होंने कहा कि इस जो मूवमेंट है उसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो उन्होंने इस बात को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाली बात कि गांधी जी ने कहा कि हिंद स्वराज में, हिंद स्वराज उनकी बुक है, उन्होंने इसमें साफ तौर पर लिखा है कि वो यहाँ पर ट्रेड करने आए ब्रिटिशर्स और अगर हम उनका कॉपरेट नहीं करेंगे तो किसी भी हालत में यहाँ नहीं रुक सकते। तो ये बात समझ में आ गई थी कि नॉन कॉपरेशन का मतलब कि हम ब्रिटिशर्स को अब कॉपरेट नहीं करेंगे। तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्हें नाइटहुड की जो बहुत सारे टाइटल्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिले थे, सर के मिला हुआ था, उनको उन्होंने ब्रिटिश गांधी जी ने रिटर्न कर दिया। 1922 में इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब बहुत पीक पर चल रहा था तो इसको रोकना पड़ा चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था कि चौरी चौरा इंसिडेंट था कि यहाँ पर 22 जो विलेजर्स थे उन्होंने आवेश में आकर एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और वहाँ पर करीबन 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई। अब 22 पुलिसमैन की, और इस इंसिडेंट क्योंकि गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस के फेवर में थे, वायलेंट एक्टिविटी के कभी फेवर में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरे वेपन्स को फॉलो प्रॉपर नहीं किया और उन्होंने नाराज़ होकर यहीं रोक दिया। जब 1922 में यहाँ रुक गए तो कुछ कांग्रेस लीडर उनके अगेंस्ट में हो गए और उनमें था मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, और उन्होंने कांग्रेस विद इन कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी बना ली और स्वराज पार्टी के अंडर में उन्होंने कहा कि हम लेजिस्लेटिव के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। लेजिस्लेटिव के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद में पार्टिसिपेट कर लिया उन्होंने लेजिस्लेटिव के अंदर और 1924 में गांधी दास पैक्ट हुआ। गांधी दास पैक्ट कब हुआ? गांधी दास पैक्ट हुआ 1920 और वापस से जो स्वराज पार्टी के जो मेंबर्स थे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वो वापस से इसमें कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया इन्होंने। तो ये हो गया दास ने गांधी दास पैक्ट हो गया। गांधी दास पैक्ट हो गया। उसके बाद में 1930 के अंदर फिर से गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया जो इनका बहुत बड़ा मूवमेंट था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि इस बार उन्होंने कहा कि हम गांधी जी ने कि अब हम ब्रिटिशर्स का एक भी रूल फॉलो नहीं करेंगे, डिसओबीडियंस, कि हम उनका एक भी कानून नहीं मानेंगे। और इसकी जो शुरुआत करी उन्होंने 11 डिमांड का इंटीमेशन दिया। उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने 11 डिमांड रखी और उन्होंने कहा कि अगर हमारी ये 11 डिमांड पूरी नहीं होती हैं तो हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और ये 11 डिमांड उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं मानी। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से साबरमती से डांडी जाएंगे और वहाँ पर सबसे पहले हम इनका नमक का जो कानून बना रखा है कि नमक पर जो मोनोपोली बना रखी है सॉल्ट पर, उसको हटाकर हम हमारे रिसोर्सेज है, खुद के रिसोर्सेज हैं, खुद यूज़ करेंगे। इसीलिए उन्होंने जो नमक तोड़ो कानून से शुरुआत करी इस मूवमेंट की, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। उन्होंने इसके लिए देखो जो दांडी मार्च था, दांडी मार्च इंडियन हिस्ट्री में बहुत फेमस है। दांडी मार्च किया उन्होंने 13 मार्च को, ठीक है। दांडी मार्च 13 अप्रैल को शुरुआत करी और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंच गए। दांडी एक कोस्टल एरिया है, दांडी कोस्टल एरिया है। साबरमती वो आश्रम में खुद रहते थे, तो साबरमती से दांडी गए। करीबन 240 माइल्स की उन्होंने रन किया और 24 दिन में वहाँ पर पहुँचे। 24 डेज़ लग गए
और 78 मेंबर्स थे। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स थे, कब हुआ, कितने मील की उन्होंने यात्रा करी और कौन सा दांडी मार्च इंसिडेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ। तो ये आपको सारे लर्न होने चाहिए, इसमें से बहुत सारे MCQs बनते हैं। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट 1931 में। देखो 1931, 32, 33 में जो यहाँ से साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट लेकर गया था उसी के ऊपर डिस्कस करना था। 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ध्यान रखना, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि इन तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने वाले BR अम्बेडकर थे कि तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था BR अम्बेडकर ने, पर कांग्रेस ने इसे बायकॉट किया था। ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना कि सिर्फ कांग्रेस ने बायकॉट किया था जबकि और इंडियन मेंबर्स इनमें पार्टिसिपेट करने गए थे और BR अम्बेडकर एक अकेले थे जो इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब गांधी जी इस टाइम पर यहाँ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अब जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उससे पहले यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट हुआ, यानी जो इरविन थे वो यहाँ के वाइसरॉय थे। इरविन कौन थे? वाइसरॉय। अब इरविन वाइसरॉय थे तो इन्होंने इरविन ने कहा कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कीजिए, हम आपके जो करीबन 1 लाख लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर रखा था उनको रिलीज़ कर देंगे और जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको हमने अरेस्ट कर रखा है उनको भी हम रिलीज़ कर देंगे। तो इस बिहाफ पर गांधी इरविन पैक्ट हुआ और समझौता हुआ और इस टाइम पर उन्होंने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसको विड्रॉल कर लिया और विड्रॉल कर कर वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में पार्टिसिपेट करने गए। जब इंग्लैंड में वो गए तो उनकी बात को जो वो व्यूज़ रख रहे थे उनकी सुनवाई नहीं हुई और वो मिड राउंड टेबल को छोड़कर ही वापस आ गए और यहाँ से रीस्टार्ट कर दिया उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1932 से। 1932 से फिर ये धीरे धीरे वीक होता चला गया और ये एट लास्ट 1934 में करीबन ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में गांधी जी ने 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया और इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाने जो 1914 में सबसे पहले जो फॉलो करने वाले थे वो विनोबा भावे थे। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह को चलाने वाले गांधी जी थे और उसको फॉलोअर उसके विनोबा भावे थे और जवाहरलाल नेहरू थे। और उनका लास्ट जो मूवमेंट था वो था क्विक इंडिया मूवमेंट। जो ये क्विक इंडिया मूवमेंट था ये इनका लास्ट मूवमेंट था इंडिपेंडेंस का 1942 में, जिसमें उन्होंने स्लोगन भी दिया और इसके बाद में उनको जो इंडिया है उसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो ये गांधीयन पीरियड था। गांधी जी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा। गांधी जी के इम्पॉर्टेंट ट्यूल्स रहे जो कि उन्होंने जैनिज़्म और बुद्धिस्ट बुक से लिए थे और उनके जो पॉलिटिकल लीडर थे उनके बारे में आई होप कि आपको ये वीडियो में गांधी जी के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।